चलिए तो हम देख लेते हैं तीसरा चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर पड़ता है। किस भाग पर पड़ता है भाई? यह रेटिना पर पड़ता है। किसी में से लिखा हुआ है, ठीक है, रेटिना पर पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अगला क्वेश्चन है, आंख व्यवहार होता है, आंख का व्यवहार होता है, तो आंख का व्यवहार क्या होता है? उत्तल लेंस की तरह आंख का व्यवहार होता है, उत्तल लेंस की तरह, यानी आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में भाई उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, ठीक है। मानव के आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है, नेत्र आंख को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। ए। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल। वह क्या है? दृष्टिपटल, डी है। चलिए आगे चलते हैं। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा, और वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, जो वास्तविक बनेगा जो उल्टा बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है, यह सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होती है, ठीक है, सी नंबर, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। आगे देख लेते हैं, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो ये इसका आंसर होगा परिताड़िका कहलाता है, परिताड़िका कहलाता है। अगला है, आंख की पुतली किस प्रकार का कार्य करती है? तो परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। आगे है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? परिताड़िका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिताड़िका, परिताड़िका बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? परिताड़िका नियंत्रित करता है। चलिए आगे देखते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अपवर्तन होगा, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अपवर्तन होगा, ठीक है। चलिए, नेत्र गोलक का व्यास होता है, देखिए भाई त्रिज्या नहीं कह रहा है, व्यास कह रहा है, तो नेत्र गोलक का व्यास क्या होता है भाई? नेत्र गोलक का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, तो वह छोटी बन जाती है। जैसे कि आप किसी रोशनी में डायरेक्ट ऐसे चल जाइएगा तो आंख हो जाएगा, सिकुड़ जाता है कि नहीं? तो सी इसका आंसर आगे है, मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो फैलना सिकुड़ना सब काम इनका है परिताड़िका का, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन, नेत्रपटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्या में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? प्रकाश का सुग्राही कोशिका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जब नजदीक के वस्तु को देखते हैं तो पक्षांबी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है तो गोल हो जाता है, सी पूरा गोल हो जाएगा। नेत्र गोलक के गोल होने पर
नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तु को। निकट की वस्तुओं का आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वस्तु को 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु को हटा लेने के बाद भी लेंस, फिर से देखते हैं वस्तु को, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हुआ है। नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकेंड तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, आगे दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? या भाई किया जाता है चलचित्र, टीवी में, सिनेमाघरों में। आगे आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष दर्शाता है भाई जरा दृष्टि दोष का। जरा दृष्टि दोष का कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? ये होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता इन मानव नेत्र दो है, अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र होती है तो 180 डिग्री, इसकी दृष्टि क्षेत्र होगी 180 डिग्री। आगे देखिए, शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उसके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थिर है। विपरीत दिशाओं में, विपरीत मतलब होता है उल्टा दिशाओं में स्थिर होते हैं, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा तो अधिकतम होगा। कितनी होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, सिर पर रहेगा आँख तो अधिकतम दिखने करेगा। चलिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? जब भी न्यूनतम कहेगा भाई तो ये 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और अधिकतम कहेगा तो अनंत होगा। अनंत। न्यूनतम कहेगा तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम कहेगा तो अनंत। आगे एक नेत्र वाले व्यक्ति की दृष्टि क्षेत्र होता है, एक नेत्र वाले, एक देखिए 150 डिग्री। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है? द्विमीय चपटा। द्विमीय चपटा। ठीक है, एक नेत्र वाले व्यक्ति को द्विमीय चपटा दिखता है। ठीक है, चलिए हमारे तो आँख सिर पर स्थित है अतः हमें दिखेगा त्रिविमीय भी, ये त्रिविमीय देखेगा भाई। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। कहते हैं विद्युत सिग्नल में। बी नंबर क्वेश्चन है। अगले देख लेते हैं। अभिनेत्र